जो आजादी है उसकी सीमा क्या है। वो हमारे धर्म का अध्ययन करते, वो हमारे राम जी के बारे में आपत्ति उठाते। हम तो भड़क कर गला काटने नहीं जाते। क्या हमें इस्लाम धर्म और नबी के जीवन को अध्ययन करने का अधिकार है कि नहीं है? उस अध्ययन करने में अगर हमारे मन में कुछ सवाल उठे तो उन सवालों को पूछने का अधिकार है कि नहीं है? और अगर उन सवालों का जवाब सुनने के बाद हमारी संतुष्टि नहीं हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1400 साल पुरानी घटनाएं, इतिहास, जीवन वृत्त ये वर्तमान युग से मेल नहीं खाता? सुप्रीम कोर्ट को ये कोर्ट को तय करना है। नुपुर ने कोई सीमा रेखा लांघी की नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने, ये कोर्ट ने तय करना है। और जब तक मैजिस्ट्रेट की कोर्ट उसको दोषी करार नहीं देती तब तक नुपुर को निर्दोष माना जाएगा। नुपुर ने कोर्ट से कहा कि जो लोग मेरा ट्वीट कर रहे हैं उनकी हत्या हो रही है, देश के वातावरण में गर्मी है, मेरा सिर काट के लाने वाले पर पुरस्कार की घोषणा हो रही है। तो नुपुर ने कहा मेरे मुकदमे दिल्ली में कर दो। मुझे निराशा हुई इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट ने यह काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हैं। मैं एक जिम्मेदार वकील हूं, इसलिए मैं उन जजों की बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, पर उन्होंने जो टिप्पणियां की है वो ऑर्डर में लिखी नहीं है। उनकी टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना जा सकता। और इसलिए मैं इतने लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्यादा को भंग करके लक्ष्मण रेखा लांघी। तुमको ये फैसला नहीं करना था कि नुपुर दोषी है कि नहीं, ये फैसला मजिस्ट्रेट करेगा, कार्रवाई पूरी करने के बाद करेगा, गवाही सुनेगा, बहस सुनेगा, तब फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार था कि वो टिप्पणी करते? और टिप्पणी की तो लिखी क्यों नहीं? हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस बात की चिंता करनी होगी कि यह आदर बना रहे। हमको राजस्थान के बारे में चिंता है। वहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों की इन दिनों में हत्या हुई है। रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए, वर्ष प्रतिपदा का जुलूस निकालने से भी उनको रोका गया। अनुमति दी तो कहा कि डीजे नहीं आएगा। डीजे के लिए कहा तो उन्होंने कहा अच्छा एक आएगा, ज्यादा नहीं आएंगे। बहुत गुस्सा है इस बारे में। जिस समय जोधपुर जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वहां 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू था, मुख्यमंत्री ने कहा कि सब ठीक चल रहा है। पर उदयपुर की घटना, पुलिस के पास सूचना थी, लिखित में सूचना थी, क्रेडिबल सूचना थी कि कन्हैया के जीवन संकट में है। 5 दिन दुकान बंद रही थी, लगातार धमकियां मिल रही थी। पुलिस को मालूम था, उसको कोई सुरक्षा नहीं दी गई और इसलिए 2 आतंकवादी जिहादी दिन दहाड़े गए, दुकान से घसीटा, 26 चाकू के वार किए और उसकी हत्या हो गई। हम राजस्थान सरकार को भी लापरवाही मानते हैं और मैं इस सभा में मांग करता हूं
कि अमरावती में भी, उदयपुर में भी जो हत्यारे हैं, जल्दी जांच पूरी करो, 1 हफ्ते में रिपोर्ट फाइल करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाओ। भारत की ये जनता इस बात का आह्वान करती है, इस बात की मांग करती है कि अब से 6 महीने के अंदर जेल की काल कोठरी के बाहर गले पर काला थैला बांध करके इनको फांसी होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने प्रत्येक राज्य के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी है। किसी को धमकी मिलती है, घर बैठने की बात नहीं है, डरने की बात भी नहीं है। बजरंग दल के लोगों को फोन करना, वो चौड़े सीने के साथ आकर खड़े होंगे, आपके साथ खाने जाएंगे, आपकी रिपोर्ट दिखाएंगे, उसकी जांच करने का दबाव बनाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उस व्यक्ति को सुरक्षा मिले और धमकी देने वाले को दंड मिले। हम ये भी घोषणा करना चाहते हैं कि कानून हमको आत्मरक्षा का अधिकार देता है और इसलिए सुनो, अगर आज के बाद किसी मस्जिद से या कहीं से भी निकलकर पत्थरबाजी की कोशिश की, आगजनी की कोशिश की, मारपीट की चेष्टा की, तो आत्मरक्षा के कानूनी अधिकार का उपयोग हिंदू समाज मिलकर करेगा। आप में शिकायत हाथ उठाकर किया जाता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मैं मंच के लोगों से भी निवेदन करूंगा, हाथ नहीं दिखाना है। आजकल हाथ दिखाने से बड़ी गलतफहमी होती है। मुट्ठी बांधनी है, एक बार खड़े होइए, मुट्ठी बांधिए और मेरे पीछे अपना संकल्प दोहराइए। हम भारत के लोग परमपिता परमेश्वर और अपने पूर्वजों का स्मरण कर यह संकल्प करते हैं कि अपने भारत देश की अखंडता, एकता और भाईचारे की सदैव रक्षा करेंगे। विश्व को परिवार मानने वाली अपनी पुण्य संस्कृति का प्रसार करेंगे। भारत की अखंडता और भाईचारे के मार्ग में आने वाली बाधाओं, जिहाद, आतंकवाद और अन्य विभेदकारी प्रयत्नों को परास्त कर भारत के संविधान के अंतर्गत सुखी, संपन्न, विकसित और विश्व गुरु भारत बनाएंगे। भारत माता की वंदे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट